प्रशासन द्वारा भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 17 एफआईआर के साथ कल की गई है। और लेकिन अभी भी असंतोष बरकरार है। भगवती विहार कॉलोनी का एक मामला है जो कमलनाथ सरकार के समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें आरोप यह है कि किसान की जमीन को कॉलोनाइजर ने दबा लिया, उस पर प्लाट काट दिए, उस पर मकान भी बन गए। अब वो किसान दर दर भटक रहा है। उनके पास आदेश की कॉपी भी है, जो एसडीएम है, यहाँ के एसडीएम है प्रदीप कुमार सोनी, उनके आदेश की कॉपी है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जा करके इनके साथ ये लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, किसी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ये काम किया गया है और उस त्रुटि को सुधारा जाए। लेकिन फिर भी ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना कॉलोनाइजर को बुलाया गया और ना किसी की प्रकार की अभी तक कार्रवाई की गई है। सालों से पिता और पुत्र ये दोनों किसान हैं और ये भटक रहे हैं और अब तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। अब आप ही बताइए पूरी कहानी, कब से आप भटक रहे हो और क्या पूरा मामला है और किनके ऊपर ये आरोप है? हम 2015 से इसी केस में लगे हुए हैं और हम दर दर गए और उसके बाद हमने फिर इन्होंने 13 एक आदेश पारित करा था जो कि 14-15 है, वो फर्जी था पूरा। और इन्होंने क्या करा कि वो फर्जी नक्शे की फोटोकॉपी देकर फोटोकॉपी पर टीएनसी प्राप्त करी है और 563/2 का सीमांकन भी नहीं, बिना कौन सी कॉलोनी का मामला है? भगवती विहार कॉलोनी का है। नहीं तो ये बताइए, वो जो क्या आपने बेची थी किसी को क्या जमीन? नहीं, वो हमने वो जमीन 562/3 नहीं बेची है। तो रकबा कहाँ गया? वो रकबा उन्होंने मिटा दिया, नक्शे से गायब कर दिया है। ठीक है, अब जो लेटेस्ट आदेश मिला है जी, वो क्या है? जी, लेटेस्ट आदेश ये मिला है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन प्रकरण हितबद्ध पक्षकार को उनके पक्ष हितों को अनदेखा कर गंभीर त्रुटि होना परिलक्षित होता है तथा विधि विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा असमीपस्थ कृषक जो कि इस प्रकरण में अपीलांट है उस पक्ष को भी नहीं बनाया है। केवल राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा दुरुस्ती के आदेश दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 ब्रैकेट में 5 के तहत नक्शा दुरुस्ती की अधिरक्षा कलेक्टर को प्रदत्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को पीठासीन अधिकारी द्वारा एक किसी पक्ष को अनुसूचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्राकृतिक न्यायालय से नरसंगित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अवलोकन आदेश पारित किया है। अब इसमें ये एसडीएम का आदेश है और इसमें साफ लिखा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से विपरीत जाकर के किसी एक पक्ष के हित को साधने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के ये काम किया गया है। अब ऐसे में बात ये उठती है कि कमलनाथ सरकार के समय में भी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब भी इनको न्याय नहीं मिला। इस समय भी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसके नाम पर कुछ किसानों को अंदर कर दिया। हालांकि कार्रवाई बहुत अच्छी है, बड़ी कार्रवाई करना चाहता है प्रशासन, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी लगातार पुराने समय से शिकायत चली आ रही है। उनकी शिकायत का निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है? या तो वो कॉलोनाइजर या वो लोग बहुत पावरफुल हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर साफ नजर आता है कि जब ये एसडीएम कोर्ट का आदेश इनके पास है, इसमें साफ लिखा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, तो फिर अब प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल पिता भागीरथ हरोड़ है। आपका क्या नाम है? भागीरथ रूरल हरोड़ है। आप दोनों के नाम है ये जमीन? हाँ। जी, आप दोनों लोगों के नाम है? जी। कौन सी कॉलोनी है? भगवती विहार। और वो कौन सा खतरा नक्शा? 562/3 मीन 1/1 मीन। कॉलोनाइजर कौन है जिसने? दीपेंद्र भदौरिया। और इसमें जो फर्जी नक्शा तैयार कराया था अशोक लता थोरात ने। अच्छा, ये देवास के हैं? ये देवास के। और वो जो कॉलोनाइजर है वो इंदौर के हैं। अच्छा ठीक है, तो उनको भी अंधेरे में एक तरह से रखा गया था? जी हाँ। ठीक है, तो इन्होंने जिसको जमीन बेची थी उन्होंने नक्शा विलोपित कराया और फिर किसी कॉलोनाइजर को बेच दिया। उस कॉलोनाइजर ने वहाँ पे कॉलोनी काट दी। आज की डेट में इनकी जो ज़मीन है उस पर इनका आरोप है कि प्लॉट कटे हुए हैं। अब इनको इनकी ज़मीन वापस चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस चरण में जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें इनको न्याय दिला पाता है या नहीं।